Hello and welcome to my channel Skill Matrix. Today we have new topic integration 3 marks questions. 1 और 2 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ मैंने शॉर्ट वीडियोस में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। तो चलिए आइए आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है इवेल्युएट 0 to pi e to the power cos x divided by e to the power cos x plus e to the power minus cos x dx। अब ये जो है वो इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रल का केस है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में आपने देखा था कि लिमिट डिफाइंड होती है। ये 0 to पाई जो है वो लिमिट डिफाइंड है इसमें, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का केस है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जिनको हम सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी बुक में आपको पूरे इनके फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। तो उसमें एक P4 प्रॉपर्टी करके नाम है, ठीक है। तो वो मैं प्रॉपर्टी आपको यहाँ लिख रही हूँ। तो हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे 0 to a। अगर कोई भी इंटीग्रल इस फॉर्म में है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, देन इट कैन बी रिटर्न एज दिस इज इक्वल टू 0 to a f of a minus x dx। That means you can write this integrand using this properties. That means you have to replace x with a minus x. What is a here? Pi। तो इससे पहले हम इसको हम आई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो 0 to पाई ई टू द पावर कॉज एक्स ई टू द पावर कॉज एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस कॉज एक्स डी एक्स। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, देखते जाइए आप कैसे लगा रहे हैं। क्या रिप्लेस करना है? ए माइनस एक्स। वॉट इज ए हियर? पाई। पाई माइनस एक्स एवरीवेयर। अब क्या करना है? अब आपने एक फॉर्मूलेस किए थे 11th क्लास में कि कॉस 180 दैट मीन्स पाई माइनस थीटा क्या होता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, कॉस कॉस ही रहेगा, तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ये कॉस पाई माइनस एक्स है, दैट मीन्स इट विल बिकम माइनस। तो वही प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं, वही आइडेंटिटी। तो ये हो गया आपके पास ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स। यहाँ पर भी ई टू द पावर माइनस कॉज एक्स, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस कॉज एक्स आएगा, लेकिन एक माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ हो जाएगा ई टू द पावर कॉज एक्स डी एक्स, राइट। अब देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसको देखिए जिसको हमने आई नाम दिया था हम इसको नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम नंबर 2 नाम दे देते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में बहुत सारे देखे होंगे। तो इसमें अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर देखिए दोनों का सेम है, ध्यान दीजिए। तो अगर हम इसको ऐड करें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, आई प्लस आई 2i। हाउ टू ऐड दिस? अब दोनों के लिमिट सेम है तो हम इसको कंबाइंड में ले सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे ई टू द पावर कॉज एक्स डिवाइडेड बाय ई टू द पावर कॉज एक्स प्लस ये हमारा सेकंड वाला था, ये कॉज है भाई, माइनस के साथ कॉज एक्स प्लस। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके क्या आएगा हमारे पास, बताइए? न्यूमिनेटर दोनों ऐड हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सेम है, और ये हमारा एलसीएम का काम करेगा, ठीक है। एलसीएम है ये हमारा। ऊपर क्या आएगा वही, ध्यान दीजिए। इसमें देखिए ये दोनों टर्म सेम है, ध्यान दीजिए, दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो व्हाट इज लेफ्ट? इंटीग्रेशन ऑफ dx। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। क्या हो जाएगा? dx का इंटीग्रेशन विल बिकम x, क्योंकि x का डेरिवेटिव dx। अब हम इसकी लिमिट लेंगे 0 to पाई, तो 2i विल बिकम, इसकी लिमिट हो गई पाई माइनस ये 0 हो गया, तो यहाँ पे i था, दिस वाज i, सो i विल बिकम पाई बाय 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया? पाई बाय 2। तो क्या किया था इसमें, हमने डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी लगाई थी और जिसका हमने यूज़ करा, और फिर हमने जो हमें 11th क्लास के फॉर्मूलेस थे वो लगाए थे, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अच्छा, इसी के टाइप का मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, जो आपको क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो सीबीएसई में मिड टर्म में प्री बोर्ड में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो वही सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं।
तो एक ये क्वेश्चन है फाइंड। अब आप इस क्वेश्चन को देख के बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है जैसे अभी करवाया था, या कोई डिफरेंस है क्या इसमें। आई थिंक ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ एंड द आंसर ऑफ दिस, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ रहा है पाई, ठीक है। तो ये आपको खुद अपने आप सॉल्व करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था और इसके पीछे के पैटर्न पे एक क्वेश्चन मैंने दिया है जो आपको खुद आपको अपने आप इसको सॉल्व करना है, राइट। चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब ये कौन सा केस है, डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट इंटीग्रल है, लिमिट्स नहीं है। तो चलिए करिए कैसे करेंगे हम इसको, ठीक है। इसको भी हम एक नाम दे देते हैं आई। तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं इंटीग्रेशन के, सब्स्टिट्यूशन है, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है, चैप्टर 7 में काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, तो हमें उनका यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो ये जिसमें दोनों में क्यूब क्यूब है, तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि एक इसमें से चाहे साइन में से लो या कॉज में से लो, एक कॉज को या एक साइन को फ्री करो। जैसे मैं एक कॉज को, या 3 पावर हैं तो मैं 2 पावर यहाँ लेती हूँ और एक को सेपरेट कर देती हूँ। देखिए अब मैंने ऐसे क्यों किया है, ठीक है। आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आता होगा एक्सरसाइज में, तो आप खुद करिए और फिर इसका आंसर चेक करिए। कॉस स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉज एक्स डी एक्स। ऐसे करने से क्या फ़ायदा होने वाला है आप चेक करिए। ये बन गया, ठीक है। अब इसमें ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन यूज़ करूँ, ठीक है। लेट अगर हम इसमें ले लें साइन एक्स को, ये मैंने जो सेपरेट किया है क्यों करा है, क्योंकि हमें खुद सोचना पड़ता है कि हम क्या मैनिपुलेशंस करें, किस तरह से हम इसमें कैलकुलेशन करें कि हमारे यहाँ, जैसे अगर हमने साइन एक्स को ले लिया टी, तो कॉज एक्स उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कॉज एक्स डी एक्स जो ये पूरा का पूरा है, ये इसके डेरिवेटिव में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको चेंज, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। साइन को हमने क्या लिया था, टी, तो टी क्यूब आ गया 1 माइनस टी स्क्वेयर, और डी कॉज एक्स डी एक्स कवर हो गया इसमें डी टी में। डैट मीन्स ये पूरा का पूरा टी में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसको इंटीग्रेट इजीली कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ठीक है। और इसमें इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला लगेगा। इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जैसे डेरिवेटिव का होता है, इसका होता है एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। तो हमने इसके अंदर पावर फॉर्मूला यूज़ किया है। तो यहाँ पर फिर इसका आंसर क्या आएगा, टी की पावर 3 का टी की पावर एक ऐड हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस टी की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस प्लस क्या आएगा, सी। सी हमें लगाना है बस। अब इसको इतना ही नहीं छोड़ना है, इसके बाद क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक्स में था, साइन एक्स कॉस एक्स में था, जो हमने सब्स्टिट्यूट करा था उसको वापस भी लिखना है। जल्दबाजी में इतना छोड़ देते हैं। तो ये साइन एक्स है और उसकी पावर 4 है, तो ये हो जाएगा साइन 4x मतलब पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस अगेन साइन 5x डिवाइडेड बाय 5 प्लस सी। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। तो टिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इसको इसमें यूज़ किया है, राइट। चलिए अब इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं जो भी पेपर में आया हुआ है, और अब इसको आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाइए, ठीक है। इसमें से कितना आप खुद कर सकते हैं, थोड़ा सा आप इसको अपने आप ट्राई करिए, क्योंकि इसमें क्या होता है आपको थोड़ा सोचना पड़ता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो अगर ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था सेकंड, एक मैंने आपको खुद करने के लिए दिया है, एंड दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको इंटीग्रेट करना है 2 प्लस, देखते जाइए क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, और जिन स्टूडेंट्स को अगर आ गया है और वो वीडियो देखते समय कमेंट करके लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कैसे करना चाहिए हमें, ठीक है। देखिए एक साइन 2x का फॉर्मूला करा था, और ये 1 प्लस कॉस 2x भी 11th क्लास में हमने किया हुआ है, और ये साथ में EX भी है, तो काफ़ी कुछ है इसमें, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, आई, तो चलो इसको हमने आई नाम दे दिया, कोई बात नहीं। तो ये 2 है,
साइन 2x का फॉर्मूला पता है, तो जो जो पता है वो तो कोई 2 sin x cos x, ठीक है। इसके अलावा हमें एक 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है, ये 11th क्लास में आपने किए थे। कॉस 2x के फॉर्मूले थे, कई सारे थे, तीन चार फॉर्मूले। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, एक होता है कॉस 2x का, इसको हम डबल एंगल फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें होता क्या है कि अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ x हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। तो अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस 2x, अगर मैं इसको 1 को इधर ले आऊँ तो ये यहाँ पे आके हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x, एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये इसको मैं इधर शिफ्ट करूँ तो ये आ जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आपने 11th क्लास में किए हैं। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इतना तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ सेपरेट ही कर सकते हैं। तो चलिए करते जाइए, जैसे जैसे आपका ये आगे आगे सॉल्व होते जाएगा। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक क्या है कि हम ई टू दी पावर एक्स को भूल गए हैं। तो ये ई टू दी पावर एक्स अभी है, इसका काम हमारा बाद में होगा। आप चाहो तो इसको एक छोटी ब्रैकेट में अभी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको साथ साथ रखना है, ये रहना नहीं चाहिए जैसे मेरे से रह गया। तो ये मिस्टेक्स ऐसे होती हैं एग्जाम में, तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि आप भी इसको ऐसे छोड़ सकते हैं जल्दबाजी में, क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ इसी में करने में है, टिग्नोमेट्री का। तो ई टू दी पावर एक्स अभी हमारा रहता जा रहा है। तो चलिए ठीक है, छोटी ब्रैकेट लगा दीजिए और ई टू दी पावर एक्स डी एक्स चल रहा है। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस से कैंसिल हो गया। तो चलिए अब कुछ कुछ आ रहा है, देखिए क्या आ रहा है इसमें क्वेश्चन में। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, एक कॉस बचा था, साइन डिवाइडेड बाय कॉस क्या हो गया टेन एक्स, ई टू दी पावर एक्स अभी बाहर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए ये हो गया, अब इतना तो हमने सॉल्व कर दिया। चलिए अब इसके आगे मैं इधर एरो डाल रही हूँ और हम इसको आगे यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए अब हमारे पास जो बचा था वो ये था, आई इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट के बाहर ई एक्स। तो मैं ई एक्स को चलो इधर फ्रंट में लिख लेती हूँ, ठीक है, ई एक्स। अब यहाँ पे सेक्स स्क्वायर है एक, और एक है टेन एक्स डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, एक हमारे पास फॉर्म थी, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म का, कोई भी इंटीग्रेंट अगर इस फॉर्म में है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इन ब्रैकेट डी एक्स, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो आपको एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, इसका सॉल्यूशन भी। और हमें सॉल्यूशन नहीं आता है इतना एग्जाम में, इसके एप्लीकेशन आता है। तो अब आपको डायरेक्ट देखना है, बाहर ई टू दी पावर एक्स है, अंदर सम ऑफ टू फंक्शन है, यहाँ यहाँ पे सम होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, इसी फॉर्मेट में एग्जैक्टली। और ई टू दी पावर एक्स है, ठीक है, 2x भी नहीं माइनस एक्स भी नहीं, ई टू दी पावर एक्स ही होना चाहिए। तो ये इस फॉर्मेट में आ रहा है। तो अब आपको करना क्या है, बस ये चेक करना है कि इसमें सम ऑफ टू फंक्शन है, जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव है। तो अब आप देखिए कि कौन किसका डेरिवेटिव है। ये टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो जब देखो इंटीग्रेशन के लिए सारे डेरिवेटिव के फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले हैं। तो इसको अगर हम एफ ले लें, एफ फंक्शन ले लें, तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। तो ये हो गया ना, एफ प्लस एफ डैश वाली फॉर्म में हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा ई टू दी पावर एफ एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो ई टू दी पावर एक्स ये रहा, एफ क्या मतलब जो फंक्शन है, टेन एक्स प्लस सी, ठीक है। तो चलिए आज हमने ये 3 क्वेश्चंस किए हैं एंड 1 क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आई मीन दैट मीन्स यू हैव टू डू योर सेल्फ एंड देन चेक द आंसर। तो वीडियो आई थिंक आपको पसंद आई होगी और ये सभी क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग वीडियोस, सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।